चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एक न्यूज के बारे में जानेंगे, एक सूचना के बारे में जानेंगे। सूचना ये है कि सरकार के द्वारा 2-3 दिन पहले एक खबर आई है। खबर में ये बताया गया है कि जो भी 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे होंगे उनको कोचिंग नहीं पढ़ाना है। अगर जो लोग ये ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं उनके ऊपर जुर्माना है, यानी फाइन है। अगर वो पहली बार पकड़े जाते हैं पढ़ाते हुए तो उनको आपको 25,000 का जुर्माना है। अगर दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उनको 1 लाख रुपया का जुर्माना है। अगर तीसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपको उनका कोचिंग का जो लाइसेंस होता है उस लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये है सरकार की तरफ से न्यूज। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे कि आखिर लोगों का कोचिंग का क्यों ज़रूरत पड़ता है। देखिए, कोचिंग का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि आपका सरकारी स्कूल में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है। सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जहां आपको 5 टीचर की आवश्यकता है वहां पर आपको 2 ही टीचर है। कहीं कहीं 10 टीचर की आवश्यकता है तो वहां पर मात्र 6 टीचर है, 8 टीचर है। कहीं कहीं आपका मैथ का टीचर नहीं है किसी स्कूल में, तो किसी स्कूल में आपका फिजिक्स का टीचर नहीं है, तो किसी में केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। इस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं। तब बच्चों का वहाँ पूरा आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। अगर आप मान लीजिए सपोज चलिए मैट्रिक का एक बात करते हैं। मैट्रिक में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इस प्रकार से सारा सब्जेक्ट है। क्या हर एक स्कूल में पूरा का पूरा मास्टर है? ऐसा बात नहीं है। कुछ स्कूल में है, कुछ अधिकतर स्कूल में पूरा का पूरा मास्टर नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का मास्टर नहीं है। जब वहाँ पर टीचर नहीं है तो बच्चों का पढ़ाई कैसे पूरा होगा? पूरा नहीं हो पाएगा। उसी पूरा करने के लिए बच्चों ने तो कोचिंग ढूंढता है। अगर यहाँ पर सरकार कह रही है कि ठीक है कोचिंग में नहीं जाना है, चलिए ये भी बात सरकार का ठीक है कोचिंग में नहीं जाना है, तो कम से कम आप अपने सरकारी तंत्र को तो ठीक कीजिए, सरकारी व्यवस्था को तो ठीक कीजिए। पहले उस स्कूल में जो बैठने का व्यवस्था है पहले वो सब सही कीजिए। उसके बाद उसमें जो टीचर का अच्छा क्वालिटी वाला टीचर को भर्ती कीजिए। जैसे क्या है कि टीचर तो है, कई टीचर का उसको पढ़ाने ही नहीं आ रहा है। जैसे आए दिन न्यूज़ पर आता है, वीडियो आता है कि उनको पढ़ाना ही नहीं आता है। तो बताइए वैसे टीचर क्या उस बच्चा उन टीचर से क्या उम्मीद रखेगा? कोई उम्मीद नहीं रख सकता है। उसी स्थिति में तो यहाँ पर समझिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। जो 6 क्लास का बच्चा है, जो 5 क्लास का बच्चा है, देखिए उनको एक गार्डिंग की आवश्यकता होती है। ये गार्डिंग देखिए क्या होता है कि सरकारी चीज़ भले आप थोपिए कितना ऊपर कि हाँ कोचिंग वाले के ऊपर ये थोप दिए कि चलिए आप लोगों को नहीं पढ़ाना है, अगर पढ़ाइएगा तो इतना जुर्माना। चलिए ठीक है, सब लोगों ने बात तो मान लिया, लेकिन आपकी भी व्यवस्थाएं ठीक रहना चाहिए। आपको भी लोग ये बात पूछेंगे कि हाँ आपका व्यवस्था क्या है। अगर आप कह रहे हैं कि हाँ नहीं जाना है तो आप अपने सरकारी तंत्र को ठीक कीजिए, सरकारी व्यवस्था को ठीक कीजिए, ताकि लोग जाएँ वहाँ पर पढ़ाई करें। अब जैसे बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, ठीक है, सरकारी जो टीचर है वो तो पढ़ाई करेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या वो सारा बच्चा उतना अच्छा से समझ पाता है? नहीं समझ पाता है। उसी गैप को तो भरने के लिए लोग कोचिंग को ढूंढता है और कोचिंग पढ़ता है। अगर कोचिंग को ही सरकार बंद करवा रहा है तो ये समझिए देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, देश का जो नींव है शिक्षा का, वो समझिए पूरा बेस को ख़त्म किया जा रहा है। ये समझने वाली बात है। यहाँ पर सरकार को भी ये बात राय विचार करना चाहिए कि हाँ पेरेंट्स भी, जैसे क्या है कि बच्चे के जो माता पिता होते हैं, अब देखिए हाँ कुछ लोगों का तो रहेगा कि चलिए जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं तो कोचिंग ठीक है बंद कर दिया, तो जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बायोलॉजी पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, ये सब चीज़ें पढ़ा देंगे। क्या ये ऐसी व्यवस्था हर जगह है? ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था इतना ध्वस्त है कि उसके बारे में पूछिए मत। पिछले साल का अभी रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 40% ऐसा विद्यार्थी हैं जो आपको इंटर तो पास कर गए हैं, डिग्री सिर्फ लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको दूसरे क्लास का मैथ आपको नहीं आ रहा है। एक इसी में रिपोर्ट ये भी आया है कि ऐसा माने कुछ बच्चा मिला जिसको 222 में 2 से भाग देने पर उनको नहीं बुझा रहा था कि क्या आएगा। तो ऐसी व्यवस्था है सरकार की।
उसके बाद भी सरकार इस तरह का बात कर रहा है कि हाँ कोचिंग को बंद किया जाए। बिल्कुल कोचिंग को बंद किया जाएगा, इसके विरोध में हम भी खड़े नहीं है। जो सरकार नियम बनाएगी, जो कानून बनाएगी, उसके एक दायरे में रखकर सारे लोगों को काम करना है। ठीक है, सब लोगों ने इसको माना है, लेकिन सरकार भी अपने व्यवस्था को ठीक करे, अपने स्कूल को ठीक करे, अपने जो सरकारी जो टीचर है उनको ठीक करे, क्वालिटी वाला टीचर को भर्ती करे, गुणवत्ता वाला टीचर को भर्ती करे, ताकि वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई हो सके। ऐसा नहीं कि जो पुराने वाले टीचर हैं, आजकल क्या हो गया है कि आजकल हार्डवर्क से थोड़ा सा लोग अलग हैं, आजकल स्मार्ट वर्क है। तो ये जो आपका पुराने पुराने ज़माने के जो टीचर है उनको डिजिटल ज़माने का उतना ज्ञान नहीं है। तो कम से कम इस प्रकार के आप टीचर को तो वैकेंसी निकालिए, इस प्रकार के टीचर को तो आप बहाली कीजिए। जो आज का नए युवा पीढ़ी है उनको लीजिए उस टीचर में, जहाँ पर आपके फिजिक्स का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है, उन सबों को भर्ती कीजिए। अभी हाल फिलहाल में ही बिहार सरकार के द्वारा टीचर की भर्ती निकाली गई, उसमें से बहुत सारे सीट खाली रह गया। जैसे फिजिक्स का सीट खाली रह गया, केमिस्ट्री का सीट खाली रह गया, इंग्लिश का सीट खाली रह गया, इस प्रकार से सीट खाली रह गया। ग्रामीण इलाके के जैसे स्कूल है वहाँ आप जाके देखिए कि ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या है। स्कूल की बिना कोचिंग का आपका एक भी बच्चा नहीं कुछ कर पाएगा। मतलब समझिए कोचिंग का बिना तो सारा चीज़ अधूरा है। आप एक बार सरकारी स्कूल में जाइए, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं एक बार उनका कॉपी देखिए, जो बच्चे आपका यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं एक बार उनका कॉपी देखिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ कंपटीशन में आपको समझिए भीड़ है। अगर 500 सरकार बहाली निकलती है, 500 सीट निकालती है, उसके लिए 5000 फॉर्म गिरता है, 5000 लड़कों ने फॉर्म भरता है। समझिए 5000 क्या 50 लाख भी फॉर्म भर दे, कहीं कहीं गिर जाता है, 5 लाख भी कहीं कहीं गिर जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था है। करो जैसे रेलवे में है, रेलवे अगर वैकेंसी निकालती है 1 लाख वैकेंसी निकालती है तो समझिए 1 करोड़ उसमें फॉर्म गिरता है। अब बताइए वहाँ तो आपको कंपटीशन का ज़माना है, क्या वो सरकारी स्कूल से पढ़कर क्या वो कंपटीशन को फाइट कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो उसके लिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक सब्जेक्ट का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे रीजनिंग है। रीजनिंग आपका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, वो आपको जैसे सरकारी स्कूल का जो सिलेबस है उस सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है रीजनिंग आपका। अब बताइए क्या रीजनिंग पढ़ने के लिए उसको एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है, बिल्कुल उसको कोचिंग की आवश्यकता है। बच्चों को एक न्यू है आपका 8 क्लास 6 क्लास, उस समय बच्चों को ये बताया जाता है कि साइंस को कैसे सीखा जाता है, मैथ को कैसे सीखा जाता है, इतिहास को कैसे जाना जाता है, भूगोल को कैसे जाना जाता है। अगर बच्चे यही नहीं सीखेंगे और वो जब इंटर मैट्रिक अगर पास कर लेंगे तो सिर्फ उनके पास ये तो डिग्री रहेगा, उसके पास कोई क्वालिटी बचेगा? कुछ क्वालिटी नहीं बचेगा। एकदम समझिए डिग्री तो है लेकिन अंदर से पूरा खोखला है। इस प्रकार से और सारा व्यवस्था हम लोगों का जो शिक्षा स्तर जो है और नीचे चला जाएगा। बिहार का अगर बात करें तब बिहार का शिक्षा व्यवस्था और ज़्यादा ध्वस्त है, यहाँ और ज़्यादा स्थिति खराब है बिहार का। बिहार के लगभग 70-76% लगभग आबादी है जो गांवों में निवास करती है। क्या गांव की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है, क्या ये बिहार के लोगों को बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं है। तब फिर सरकार ऐसे नियम को क्यों ला रही है? सरकार की ये नियम होना चाहिए कि ठीक है सरकारी स्कूल का जो टाइम है उस टाइम पर कोचिंग नहीं चल सकता। ये एक नियम है, एक आवश्यक नियम है, ये नियम रहना भी चाहिए। और ये नियम सरकार के द्वारा लागू भी कुछ किया गया है कि हाँ सरकारी स्कूल के जो टाइम है उस समय नहीं किया जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक तरफा जो नियम है कि कोचिंग वालों के ही ऊपर एक प्रहार किया गया है कि कोचिंग वाले कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं, जो भी आपका 16 साल से कम उम्र वाले बच्चे होंगे। देखिए ये 16 साल का जो कम उम्र वाले जो भी बच्चे, ये सीखने का चीज़ होता है, ये सीखने वाला उम्र होता है। अगर बच्चे यहाँ नहीं सीखेंगे क्या वो 20-22 साल की उम्र में क्या वो सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। यहाँ बच्चों को एक मोटिवेशन समझिए मोटिवेट किया जाता है, बच्चों को यहाँ उत्साहित किया जाता है कि हाँ आगे ये चीज़ें हैं, आगे ये चीज़ें तुमको देखना है। ये सब चीज़ें
ढंग से आपको सरकारी स्कूल में नहीं बताया जाता है या सरकारी टीचर के द्वारा नहीं बताया जाता है, जिससे उसको समझिए प्राइवेट टीचर की आवश्यकता होती है, उसको कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो ये सब सारा चीज़ें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर पेरेंट्स लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, माता पिता को भी इसके सहयोग में, इसके समर्थन में उतरना चाहिए कि हाँ, अगर चलिए किसी का अगर मान लीजिए बेटा है, क्या सबके माता पिता वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या पढ़े हैं? क्या साइंस पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। इसी के लिए तो उसको कोचिंग का आवश्यकता है। अगर सरकार ही इसी चीज़ को ख़त्म कर दे रहा है तो आगे बच्चे जब बड़ा होंगे तो क्या वो IIT हुआ, जैसे नीट हुआ, इस प्रकार के जो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, क्या इसमें क्या विकास होगा देश का? कभी विकास नहीं हो सकता है। जब बच्चों का न्यू बेसिक खराब कर दिया जाएगा, कितने देश का आप उस तरीक़ा से आप समझिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। देश के जो आने वाली पीढ़ी है तो समझिए एक बहुत गहरा गर्त में गिर जाएगा भविष्य देश का। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए कि इसमें पेरेंट्स और टीचर इन दोनों लोगों से आपस में बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने के बाद एक आपका नया रूल और नया रेगुलेशन बनाना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या क्या हो सकता है, जिससे छात्रों को भी नुकसान ना हो, उनके पेरेंट्स का भी नुकसान ना हो और यहाँ पर टीचर लोगों का भी नुकसान हो। इस सारा चीज़ को देखते हुए एक नियम बनाना चाहिए। यहाँ पर सरकार ने एक ही नियम थोप दिया कि पेरेंट्स लोग भेजेंगे नहीं 16 साल की उम्र वाले बच्चों को कोचिंग, और कोचिंग वाले कोचिंग पढ़ाएंगे नहीं 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन वालों के भी लिए भी छोड़ दिया गया है। ये कोचिंग ज़्यादातर ऑफलाइन वालों के लिए ही दबाव में लाया गया है और उसमें यह भी बताया गया है कि अगर जो भी बच्चा 16 साल से उम्र के ऊपर है, यानी 16 साल से जो भी बच्चा ऊपर वाले हैं, अगर वह कोचिंग ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए 1 साल का कोर्स है, अगर बीच में वो छोड़कर जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 साल का कोर्स है और 6,000 रुपया उस कोर्स का दाम है, अगर वो बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं और 6,000 रुपया जमा करा दिए, तब अभी तक क्या होता था कि रुपया नहीं दिया जाता था, कोचिंग की तरफ से रुपया वापस नहीं किया जाता था। लेकिन सरकार की तरफ से ये नियम लाया गया है कि अब अगर बच्चा बीच में कोचिंग छोड़कर जाना चाहता है तो उनको पूरा का पूरा फी वापस कर देना चाहिए। तो ये सब सरकार का थोड़ा सा ये नियम है। हमें लगता है कि सरकार को एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए कि इसमें और क्या क्या रिलैक्सेशन हो सकता है, इसको और क्या क्या अलग तरीक़ा से बनाया जा सकता है। इस नियम को सरकार से जब पूछा गया कि आपने ऐसा नियम क्यों लाया, तो सरकार का कहना ये है कि कोचिंग वाले के ऊपर, ये समझिए एक बच्चे के ऊपर बोझ डाला जाता है कि अगर आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करने आए, मेडिकल के लिए तैयारी करने आए या और सारा किसी भी चीज़ के लिए तैयारी करने आए, तो कोचिंग वाले के जो टीचर होते हैं, कोचिंग में जो पढ़ाने वाले मास्टर होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि बच्चों के ऊपर एक बोझ डाला जाता है कि नहीं, तुमको इंजीनियरिंग करिए जाना है, तुमको IIT करिए जाना है, तुमको ये एग्ज़ाम पास कर ही जाना है। तब बच्चे के ऊपर क्या होता है कि एक साइकोलॉजी दबाव आता है, जिससे बच्चे परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसी के से बचने के लिए ये नियम हम लाए हैं। अब बताइए, पढ़ाई से बचने के लिए अगर ऐसा नियम कि चलिए पढ़ाई से दिक्कत है तो चलिए छोड़ दीजिए पढ़ाई, इस प्रकार से कोई बात हुआ, ऐसा वाला बात है, तो इसको सरकार को भी बात विमर्श करना चाहिए। थोड़ा सा इसको आके गहराई से थोड़ा सा डीप से सोचना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या क्या और सुविधा और इसको सुविधाजनक कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें किसी के लिए भी सही नहीं है और किसी को ये चीज़ें पसंद नहीं है।